उस दिन सुबह कुछ अलग ही थी। ना कोई बड़ा तूफान था, ना कोई खास घटना, लेकिन एक इंसान की जिंदगी के अंदर इतना बड़ा तूफान चल रहा था कि अगर तुम उसके दिमाग में झांक पाते तो शायद तुम भी चुप हो जाते। एक छोटा सा कमरा, टूटी हुई कुर्सी और दीवार पर लगे कुछ पुराने कागज जिन पर बार बार एक ही शब्द लिखा था, FIL'd। और वहीं बैठा था वो लड़का, आरव। चेहरे पर थकान थी, आंखों में नींद नहीं और दिल में एक अजीब सा खालीपन। तुम सोच रहे होगे आखिर ऐसा क्या हो गया था उसके साथ, लेकिन असली बात अभी बाकी है। आरव कोई आम लड़का नहीं था। उसने अपनी जिंदगी का एक सपना देखा था, बड़ा बिजनेस बनाने का, ऐसा बिजनेस जो उसकी मां की गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर दे। लेकिन सपना जितना बड़ा था, रास्ता उतना ही दर्दनाक। पहली कोशिश में फेल, दूसरी में फेल, फिर तीसरी, चौथी, 10वीं, और अब तक वो 50 बार फेल हो चुका था। हर बार वही जवाब मिलता था, तुमसे नहीं होगा। हर बार वही ताना, घर जाकर कोई छोटा काम कर लो। हर बार वही दर्द, तुम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। धीरे धीरे सब लोग दूर होने लगे, दोस्त हंसने लगे, रिश्तेदार ताने देने लगे और सबसे मुश्किल, उसकी मां की आंखों में भी चिंता दिखने लगी थी। लेकिन सबसे बड़ा दर्द यह था कि आरव खुद भी अब खुद पर शक करने लगा था। उस रात उसने अपनी पुरानी डायरी खोली और उसमें लिखा था, अगर 50 बार फेल होने के बाद भी तुम नहीं रुके तो शायद 51वीं कोशिश ही तुम्हें बदल दे। वो लाइन पढ़कर वो थोड़ी देर चुप रहा, बिल्कुल शांत। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज थी। और फिर उसने एक बहुत अजीब फैसला लिया। तुम सोच रहे होगे, क्या उसने हार मान ली? नहीं, यहीं पर कहानी बदलती है। उसने तय किया कि वो आखिरी बार कोशिश करेगा, लेकिन इस बार वही तरीका नहीं अपनाएगा जो उसने पहले 50 बार अपनाया था। इस बार वो कुछ अलग करने वाला था, कुछ ऐसा जिसे लोग पागलपन कहते हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला, आरव घर से निकला तो किसी को नहीं पता था कि वो क्या करने जा रहा है। उसके हाथ में न कोई बड़ा प्लान था, न पैसा, बस एक नोटबुक थी और एक अजीब सी चमक उसकी आंखों में। उसने अपने आप को कहा, अगर यह भी फेल हुआ तो मैं खुद को दोष नहीं दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ सकता। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जिस रास्ते पर वो चल पड़ा था, वहां 50 फेलियर्स की कहानी खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और वही मोड़ उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अब सवाल यह था, क्या 51वीं कोशिश सच में उसका आखिरी चांस बनेगी, या यह भी एक और दर्दनाक फेलियर साबित होगी? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आरव उस सुबह बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल पड़ा था, हाथ में वही पुरानी नोटबुक और दिमाग में सिर्फ एक बात, इस बार कुछ अलग करना है। लेकिन अलग कैसे? यह सवाल उसे भी अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। तुम सोच रहे होगे, 50 बार फेल होने के बाद कोई इंसान आखिर करता क्या है? लेकिन असली बात अभी बाकी है। आरव सीधे शहर के उस हिस्से में पहुंचा जहां बड़े बड़े लोग अपने सपनों को सच करते थे और वहीं अक्सर छोटे सपने कुचल दिए जाते थे। ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियां और भागती हुई जिंदगी। लेकिन आरव के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। वो बस एक कोने में खड़ा होकर लोगों को देख रहा था। और फिर उसने एक फैसला लिया। इस बार वो किसी बड़े इन्वेस्टर के पीछे नहीं भागेगा, न ही कोई परफेक्ट प्लान बनाएगा। वो सीधे लोगों के बीच जाएगा, असली लोगों के बीच। उसने अपनी नोटबुक खोली और लिखा, अगर कोई मेरी कहानी नहीं सुन रहा तो मैं अपनी कहानी खुद लोगों तक पहुंचाऊंगा। और यहीं से उसकी 51वीं कोशिश शुरू हुई। लेकिन यह कोशिश बाकी 50 से बिल्कुल अलग थी। वो सड़क पर गया और छोटे छोटे दुकानदारों से बात करने लगा। कभी किसी सब्जी वाले से, कभी किसी रिक्शा वाले से, कभी किसी चाय वाले से। लोग पहले उसे अजीब नजरों से देखते थे, ये लड़का क्या कर रहा है? लेकिन आरव हार नहीं मान रहा था। वो हर इंसान से एक सवाल पूछता, अगर आपको एक ऐसा सिस्टम मिले जो आपकी डेली इनकम को डबल कर दे तो क्या आप ट्राई करेंगे? कई लोग हंसते, कई लोग इग्नोर करते और कुछ लोग गुस्सा भी हो जाते। लेकिन आरव रुकता नहीं था। धीरे धीरे कुछ लोग उससे जुड़ने लगे, उसकी बात समझने लगे और पहली बार किसी ने उसकी आइडिया को सीरियसली लिया। लेकिन असली झटका तब लगा जब एक दिन उसके पास सिर्फ 3 लोग बचे थे। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी सिर्फ 3 लोग। वो वहीं बैठ गया, सड़क के किनारे, और पहली बार उसकी आंखों में आंसू आ गए। 50 फेलियर्स के बाद भी ये इतना छोटा रिजल्ट?
उसके दिमाग में एक आवाज आई, देख लिया, तुझसे नहीं होगा। और उसी पल उसने अपनी नोटबुक बंद कर दी। तुम सोच रहे होगे, क्या ये उसका एंड था? लेकिन नहीं, यहीं पर कहानी सबसे बड़ा मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि उसी रात उसके फोन में एक मैसेज आया, एक अननोन नंबर से, और उस मैसेज ने उसकी पूरी सोच हिला दी। मैसेज में सिर्फ 8 शब्द थे, मैंने तुम्हारी कोशिश देखी है, कॉल मी। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। ये कौन था और क्यों उसे कॉल कर रहा था? कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां एक छोटा सा मैसेज उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन क्या यह सच में अपॉर्चुनिटी थी या एक और ट्रैप? अगला फैसला ही सब कुछ तय करने वाला था। आरव उस रात बहुत देर तक फोन को देखता रहा। स्क्रीन पर वही अनजान नंबर और वही 8 शब्द बार बार उसके दिमाग में घूम रहे थे। मैंने तुम्हारी कोशिश देखी है, कॉल मी। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। तुम सोच रहे होगे, आखिर इसमें इतना डर क्यों? लेकिन असली बात अभी बाकी है। 50 फेलियर्स के बाद इंसान सिर्फ हार से नहीं डरता, वो उम्मीद से भी डरने लगता है, क्योंकि उम्मीद टूटती है तो दर्द और गहरा होता है। आरव ने पहले सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है, फिर सोचा या फिर कोई स्कैम होगा। लेकिन फिर उसने अपनी नोटबुक खोली और एक लाइन पढ़ी, अगर तुम आखिरी कोशिश नहीं करोगे तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि जीत कितनी करीब थी। बस वही पल था। उसने गहरी सांस ली और कॉल लगा दिया। रिंग रिंग, हर रिंग के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। और फिर एक भारी आवाज आई, हाँ मैं जानता था तुम कॉल करोगे। आरव चौंक गया। आप कौन हैं? उसने धीरे से पूछा। दूसरी तरफ से एक हल्की हंसी आई। मैं वो इंसान हूं जिसने 10 साल पहले ठीक तुम्हारी जैसी हालत देखी थी। आरव चुप हो गया। वो आवाज आगे बोली, मैंने तुम्हें 3 दिन से ऑब्जर्व किया है। तुम पागल नहीं हो, तुम बस अभी सही डायरेक्शन में नहीं हो। और यहीं पर कहानी बदलती है। उसने आरव से कहा, कल सुबह 6 बजे पुराने रेलवे स्टेशन आ जाओ, अकेले। कॉल कट गया। आरव वहीं बैठा रहा, जैसे समय थम गया हो। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे। ये इंसान कौन था? वो उसे क्यों देख रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये उसकी आखिरी उम्मीद थी? अगली सुबह आरव पहली बार समय से पहले उठ गया। दिल में डर भी था और उम्मीद भी। वो रेलवे स्टेशन पहुंचा, पुराना, खाली और थोड़ा डरावना सा माहौल था। घड़ी में 6:10 हो चुके थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। आरव का दिल बैठने लगा। शायद ये भी एक और धोखा था। वो वापस मुड़ने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम समय से नहीं लेकिन सोच से देर में आए हो। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। एक 55 साल का आदमी, साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में अजीब सी गहराई। और वही इंसान उसकी तरफ धीरे धीरे चलकर आया और बोला, अब असली ट्रेनिंग शुरू होगी। आरव हैरान था। ट्रेनिंग? किस चीज की और क्यों वो ही? लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि जो कुछ भी उसे आने वाले दिनों में सिखाया जाने वाला था, वो सिर्फ बिजनेस नहीं था। वो उसकी पूरी सोच, उसकी आइडेंटिटी और उसकी किस्मत बदलने वाला था। और यहीं से उसकी 51वीं कोशिश एक आम कोशिश नहीं रह गई थी, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन बनने वाली थी। वो आदमी आरव को रेलवे स्टेशन के पीछे एक पुराने टूटे हुए कमरे में ले गया। दीवारें सीलन से भरी थीं और वहां रखी एक पुरानी लकड़ी की टेबल पर सिर्फ एक नोटबुक और एक पेन रखा था। उस आदमी ने धीरे से कहा, यहां से सब शुरू होगा। आरव थोड़ा कंफ्यूज था। सर, ये कोई ट्रेनिंग सेंटर है क्या? वो आदमी मुस्कुराया। नहीं, ये वो जगह है जहां लोग सीखते हैं कि असली फेलियर क्या होता है और उससे बाहर कैसे निकलते हैं। आरव की आंखों में सवाल थे, लेकिन उसने पहली बार बिना बहस किए बैठ गया। उस आदमी ने एक सिंपल सी बात कही, तुम 50 बार फेल नहीं हुए हो, तुम 50 बार एक ही तरीके से कोशिश करके फेल हुए हो। यह लाइन आरव के दिमाग में जैसे चुभ गई। तुम सोच रहे होगे, इसमें नया क्या है? लेकिन असली बात अभी बाकी है। उस आदमी ने आगे कहा, अगर तुम वही सोच, वही तरीका, वही डर लेकर 51वीं कोशिश करोगे, तो रिजल्ट भी वही होगा। कमरा शांत था, सिर्फ बाहर से ट्रेन की आवाज आ रही थी और अंदर आरव की सोच पहली बार हिल रही थी। अगले 3 दिन कुछ अजीब हुआ। उस आदमी ने आरव को कोई बिजनेस आइडिया नहीं दिया, कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं दी, बल्कि उसे हर दिन अलग अलग लोगों से मिलवाया।
एक सब्जी वाला जो दिन में 300 रुपए कमाता था लेकिन खुश था। एक रिक्शा वाला जो हर दिन 12 घंटे काम करता था लेकिन सपने देखना नहीं छोड़ता था। एक छोटी सी चाय की दुकान चलाने वाली महिला जो अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। आरव धीरे धीरे समझने लगा, सफलता सिर्फ पैसा नहीं होती बल्कि माइंडसेट होता है। लेकिन असली झटका तब लगा जब उस आदमी ने आरव से कहा, अब तुम्हारी 51वीं कोशिश शुरू होगी, लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं हो। आरव ने पूछा, मतलब? आदमी ने एक कागज उसकी तरफ बढ़ाया। उस पर 3 नाम लिखे थे और कहा, ये 3 लोग तुम्हारी टीम होंगे। अगर तुम इन्हें समझा सके तो तुम खुद को समझ जाओगे। आरव चौंक गया, लेकिन मैं तो खुद अभी स्ट्रगल कर रहा हूं। आदमी ने उसे बीच में रोका। यही तो असली टेस्ट है, यहीं पर कहानी बदलती है। आरव को पहली बार खुद से बड़ा चैलेंज मिला था, खुद को नहीं, दूसरों को बदलना। अगले दिन वो उन 3 लोगों से मिला। पहला एक गुस्सैल लड़का था जो हर चीज में हार मान चुका था। दूसरा एक शांत लड़की थी जो खुद पर भरोसा खो चुकी थी। तीसरा एक ऐसा इंसान था जो कोशिश ही नहीं करना चाहता था। आरव के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो जो खुद 50 बार फेल हो चुका है, दूसरों को सक्सेस सिखा पाएगा? पहले दिन ही तीनों ने उसे सीरियसली नहीं लिया। किसी ने हंसकर इग्नोर किया, किसी ने सीधा मना कर दिया और किसी ने कहा, तुम खुद फेल्ड हो, हमें क्या सिखाओगे? आरव टूट गया। वो रात भर बैठा रहा और पहली बार उसे लगा, शायद मैं सच में इसके लायक नहीं हूं। लेकिन तभी उसे उस बूढ़े आदमी की आवाज याद आई, तुम फेल नहीं हो, तुम बस अभी इवॉल्व नहीं हुए हो। और वहीं पर उसके अंदर कुछ बदल गया। वो उठा, नोटबुक खोली और लिखा, अगर मैं खुद को बदल सकता हूं तो मैं किसी और को भी बदल सकता हूं। और यहीं से उसकी 51वीं कोशिश का असली फेज शुरू हुआ। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। अगली सुबह आरव की आंखों में एक अलग ही आग थी। वो वही आरव नहीं था जो एक दिन पहले शायद मैं लायक नहीं हूं सोच रहा था। अब उसके हाथ में सिर्फ नोटबुक नहीं थी, उसके अंदर एक नया माइंडसेट था। लेकिन सामने चुनौती वही थी, वो 3 लोग। पहला लड़का हमेशा गुस्से में रहता था। दूसरी लड़की खुद पर भरोसा नहीं करती थी। तीसरा इंसान बिल्कुल कोशिश ही नहीं करना चाहता था। आरव ने सोचा, अगर मैं इन्हें नहीं बदल पाया हूं तो मैं खुद भी नहीं बदल पाया हूं। और यहीं से उसने तरीका बदल दिया। वो लेक्चर देने नहीं गया, वो उन्हें समझाने नहीं गया, वो उनके साथ काम करने लगा। पहले दिन उसने उन्हें बस एक सिंपल टास्क दिया, आज किसी एक इंसान की मदद करो, बिना किसी उम्मीद के। तीनों ने मना कर दिया, ये क्या बेकार काम है। लेकिन आरव ने जबरदस्ती नहीं की। उसने बस कहा, ठीक है, मत करो, लेकिन कल जब मैं तुम्हें फिर देखूंगा तो बताना कि तुमने क्या खोया। और वो चला गया। तुम सोच रहे होगे, ये तरीका कैसे काम करेगा? लेकिन असली बात अभी बाकी है। अगले दिन जब आरव वापस आया तो पहली बार कुछ बदल चुका था। गुस्सैल लड़का चुप था, वो लड़की थोड़ा सोच में थी, और तीसरा इंसान पहली बार आंखें मिलाकर देख रहा था। आरव ने पूछा, क्या हुआ? गुस्सैल लड़के ने धीरे से कहा, मैंने एक बूढ़े आदमी की मदद की, उसे पानी दिया और उसने पहली बार मुझे दुआ दी। यह सुनकर आरव मुस्कुराया। वो लड़की बोली, मैंने एक बच्चे की किताब ठीक की और वो बहुत खुश हुआ। और तीसरा इंसान बस इतना बोला, मुझे लगा कोशिश करना इतना भी बुरा नहीं है। यहीं पर कहानी बदलती है। आरव ने उन्हें कोई बिजनेस नहीं सिखाया था, उसने उन्हें खुद पर भरोसा करना सिखाया था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। तीसरे हफ्ते तक वो छोटी सी टीम बदल रही थी। अब वो लोग काम से भागते नहीं थे, अब वो सवाल पूछने लगे थे, अब उनमें उम्मीद जाग रही थी। और फिर वो दिन आया जिस दिन उस बूढ़े आदमी ने आरव को बुलाया। वही रेलवे स्टेशन वाला आदमी। उसने कहा, अब तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म। आरव हैरान था, लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आदमी मुस्कुराया, नहीं, अब असली टेस्ट शुरू होगा। आरव ने पूछा, कैसा टेस्ट? आदमी ने एक एनवलॉप उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, तुम्हें 7 दिन में एक ऐसा रियल प्रोजेक्ट लॉन्च करना है जो या तो तुम्हें ऊपर ले जाएगा या पूरी तरह खत्म कर देगा। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। यह कोई छोटा टेस्ट नहीं था, यह उसकी पूरी जिंदगी का फैसला था। और सबसे बड़ा ट्विस्ट यह था, अगर वो फेल हुआ तो वो सिर्फ खुद नहीं टूटेगा, उसकी वो छोटी टीम भी बिखर जाएगी। अब सवाल यह था, क्या आरव इस आखिरी चैलेंज को जीत पाएगा, या 50 फेलियर्स के बाद 51वीं कोशिश भी उसकी आखिरी गलती बन जाएगी? कहानी अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी थी।
आरव ने वो एनवलप हाथ में पकड़ा तो ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कोई भारी जिम्मेदारी रख दी गई हो। 7 दिन और एक रियल प्रोजेक्ट। ना कोई रोड मैप था, ना कोई गारंटी, सिर्फ एक वार्निंग थी, या तो ऊपर उठोगे या खत्म हो जाओगे। वो उसी रात रेलवे स्टेशन के उस पुराने कमरे में वापस आया। उसकी टीम पहले से बैठी थी, तीनों चेहरे तनाव में थे। गुस्सैल लड़के ने पूछा, अब क्या करना है? लड़की चुप थी, बस आरव को देख रही थी। और तीसरा इंसान पहली बार थोड़ा सीरियस लग रहा था। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, अब हम सिर्फ सीखेंगे नहीं, अब हम बनाएंगे। कमरा शांत हो गया। तुम सोच रहे होगे, बनाएंगे क्या? लेकिन असली बात अभी बाकी है। आरव ने पहली बार अपने दिल की बात कही। हम एक ऐसा सिंपल सिस्टम बनाएंगे जो छोटे वर्कर्स की डेली इनकम इंप्रूव कर सके। तीनों चौंक गए। हम कैसे? आरव ने कहा, यही तो टेस्ट है। अगर हम खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तो कोई और क्यों करेगा? पहला दिन मुश्किल था। कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और सबसे बड़ी बात, पैसा भी नहीं था। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, ये बच्चे क्या बिजनेस बनाएंगे? लेकिन आरव नहीं रुका। वो हर दिन अपनी टीम को एक ही चीज सिखाता, स्मॉल स्टेप मैटर्स। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। गुस्सैल लड़का अब आइडियाज देने लगा था, लड़की लोगों से बात करने लगी थी, और तीसरा इंसान अब खुद इनिशिएटिव ले रहा था। लेकिन असली झटका तब लगा जब 4th डे पर उनका पूरा प्लान रिजेक्ट हो गया। जिस छोटे इन्वेस्टर से उन्होंने बात की थी, उसने सीधा मना कर दिया, ये आइडिया नहीं चलेगा। टीम टूट गई। लड़की रोने लगी। गुस्सैल लड़का गुस्से में चीजें फेंकने लगा, और तीसरा इंसान फिर से पीछे हटने लगा। और आरव बस बैठा रहा। इस बार वो चिल्लाया नहीं, इस बार वो टूटा नहीं, इस बार वो सिर्फ शांत था। तुम सोच रहे होगे उसने हार मान ली, लेकिन नहीं, यहीं पर कहानी बदलती है। उसने धीरे से कहा, अगर एक रिजेक्शन से हम टूट गए तो हम 50 फेलियर्स कैसे झेल पाएंगे? कमरा शांत हो गया। वो आगे बोला, ये प्रोजेक्ट सिर्फ आइडिया नहीं है, ये हम हैं। और पहली बार टीम ने उसकी बात सुनी। अगले 3 दिन वो लोग रात रात भर काम करने लगे। न प्रॉपर स्लीप, न कंफर्ट, बस एक जुनून था। इस बार कुछ साबित करना है। और फिर वो दिन आया, लॉन्च डे। छोटा सा सेटअप, कुछ लोकल लोग, और एक सिंपल सिस्टम डेमो। शुरुआत धीमी थी, लोग इग्नोर कर रहे थे, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। वो खुद लोगों से बात कर रहा था, अपनी कहानी नहीं, उनकी प्रॉब्लम समझ रहा था। और फिर अचानक एक आदमी रुका, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे क्राउड बढ़ने लगा। पहली बार किसी को आइडिया नहीं, किसी को आरव की एनर्जी दिख रही थी। और फिर एक बड़ा बिजनेसमैन वहां आया। वो सब देख रहा था, और उसने पूछा, ये किसने बनाया? आरव आगे आया, हमने। बस इतना कहना था, और उसी पल उस बिजनेसमैन ने कुछ ऐसा कहा जिसने आरव की पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन वो बात अभी सामने नहीं आई थी, क्योंकि असली क्लाइमैक्स अभी बाकी था। वो बिजनेसमैन कुछ देर चुप रहा। भीड़ शांत थी। आरव की टीम की सांसें अटकी हुई थीं। गुस्सैल लड़का पहली बार डर रहा था। लड़की की आंखें नम थीं, और तीसरा इंसान बस जमीन देख रहा था। और फिर उसने कहा, मैंने बहुत आइडियाज देखे हैं, लेकिन ये आइडिया नहीं, एफर्ट दिख रहा है। आरव का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन असली बात अभी बाकी है। उस आदमी ने आगे कहा, मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट दे सकता हूं, लेकिन सिर्फ आइडिया के लिए नहीं। पूरा माहौल बदल गया। मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट दूंगा क्योंकि तुमने खुद को चेंज किया है। आरव कुछ बोल नहीं पाया। 50 फेलियर्स, एक आखिरी कोशिश, और अब ये पल। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। उस आदमी ने कहा, लेकिन एक कंडीशन है। सभी रुक गए। तुम्हें यह प्रोजेक्ट अगले 30 दिनों में स्केल करना होगा, और अगर फेल हुए तो सब कुछ खत्म। टीम एकदम शांत हो गई। दबाव फिर से बढ़ गया था, लेकिन इस बार फर्क था। पहले वो डरते थे, अब वो तैयार थे। आरव ने बिना हेजिटेशन कहा, हम करेंगे। भीड़ में हलचल हो गई, और उसी पल वो डील एक्सेप्ट हो गई। लेकिन असली संघर्ष अभी शुरू होना था। अगले 30 दिन आरव की जिंदगी का सबसे कठिन फेज थे। काम बढ़ गया था, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थीं, और प्रेशर दोगुना हो गया था। कभी सिस्टम क्रैश होता, कभी लोग छोड़कर चले जाते, कभी पैसे की कमी आ जाती, और एक दिन तो ऐसा आया जब पूरा प्रोजेक्ट लगभग बंद होने वाला था। लड़की ने कहा,
अब और नहीं हो रहा, गुस्सैल लड़का चिल्लाया। हमसे नहीं होगा ये। तीसरा इंसान बस बाहर चला गया और आरव अकेला रह गया। कमरे में सिर्फ साइलेंस था। दीवार पर वही पुरानी नोटबुक पड़ी थी जिसमें लिखा था F-I-L-D। तुम सोच रहे होगे क्या ये उसका एंड था? लेकिन नहीं, यहीं पर कहानी बदलती है। आरव उठा, नोटबुक उठाई और पहली बार उसने वो किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने सब पेजेस फाड़ दिए और लिखा आई एम नॉट माई फेलियर्स। और उसी पल उसने टीम को वापस बुलाया और कहा हम खत्म नहीं हुए हैं, हम अभी शुरू हुए हैं। और यही वो मोमेंट था जब 51वीं कोशिश अब सिर्फ कोशिश नहीं रही थी, वो एक मूवमेंट बन चुकी थी। अब सिर्फ सवाल एक था, क्या आरव इस मोमेंटम को लास्ट तक ले जा पाएगा या सक्सेस के बिल्कुल करीब आकर फिर से टूट जाएगा? कहानी अपने सबसे बड़े इमोशनल पीक की तरफ बढ़ रही थी। अगले दिन सुबह माहौल अलग था। न वही टूटे हुए फेसेस, न वही हार मानने वाली एनर्जी। अब कमरे में एक अजीब सा साइलेंस था, लेकिन वो साइलेंस डर का नहीं था, वो फोकस का था। आरव सबसे पहले आया। उसने दरवाजा खोला और बस खड़ा रहा कुछ सेकंड। तुम सोच रहे होगे वो क्या सोच रहा था, लेकिन असली बात अभी बाकी है। उसने धीरे से कहा अगर हम फिर से फेल हुए तो इस बार वजह हमारी कोशिश नहीं होगी। टीम एकदम शांत हो गई और पहली बार किसी ने सवाल नहीं किया। अब काम शुरू हुआ, लेकिन इस बार तरीका बदल चुका था। अब कोई पैनिक नहीं था, अब कोई ईगो नहीं था, अब सिर्फ एग्जीक्यूशन था। लड़की लोगों से लगातार फीडबैक ले रही थी। गुस्सैल लड़का हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा था और तीसरा इंसान अब नंबर संभाल रहा था। और आरव अब लीडर नहीं था, वो सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। 10 दिन बीत चुके थे और प्रोजेक्ट धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। लोग जुड़ रहे थे, रिजल्ट्स आने लगे थे, कॉन्फिडेंस वापस आ रहा था। लेकिन फिर वो दिन आया जिससे आरव सबसे ज्यादा डरता था। इन्वेस्टर का कॉल आया, मैं विजिट करने आ रहा हूं, बस ये लाइन, और सब कुछ फिर से प्रेशर में आ गया। पूरी टीम घबरा गई। अगर उसे पसंद नहीं आया तो? अगर सब बंद हो गया तो? पुराना डर वापस आने लगा। लेकिन इस बार आरव शांत था। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर हमने सच में बदलाव किया है तो डरने की जरूरत नहीं। लेकिन उसी रात एक और बड़ा झटका लगा। सिस्टम में एक बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। पूरा डेमो खराब हो गया, सब कुछ क्रैश हो गया। लोग पैनिक में थे। लड़की रोने लगी। गुस्सैल लड़का गुस्से में था। तीसरा इंसान फिर से पीछे हट गया और आरव बस स्क्रीन देख रहा था। सब खत्म होता दिख रहा था। तुम सोच रहे होगे अब तो ये एंड है, लेकिन नहीं, यहीं पर कहानी बदलती है। आरव उठा और पहली बार उसने शाउट नहीं किया। उसने बस कहा, हम इसे फिक्स करेंगे आज ही। पूरी रात काम हुआ, थकान थी, डर था, लेकिन रुकना नहीं था। और फिर सुबह 4 बजे सिस्टम फाइनली फिक्स हो गया। सब लोग चुप थे, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। और उसी सुबह वो इन्वेस्टर आया। पूरा सेटअप रेडी था। डेमो शुरू हुआ। पहले 10 सेकंड्स में कोई रिएक्शन नहीं था, फिर 20 सेकंड्स, और फिर उस इन्वेस्टर ने अपनी चेयर से उठकर कहा, अब समझ आया, ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये सर्वाइवल सॉल्यूशन है। टीम की सांसें रुक गईं और उसने आगे कहा, मैं इसे नेशनल लेवल पर ले जाना चाहता हूं। पूरा रूम एकदम फ्रीज हो गया। आरव की आंखों में पहली बार आंसू आ गए। 50 फेलियर्स, एक आखिरी कोशिश, और अब ये पल। लेकिन असली क्लाइमैक्स अभी बाकी था, क्योंकि सक्सेस का ये मोमेंट सिर्फ एंड नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, क्या आरव इस सक्सेस को संभाल पाएगा या ये भी एक नया प्रेशर बन जाएगा? कहानी अब अपने फाइनल इमोशनल टर्न की तरफ बढ़ रही थी। आरव कुछ सेकंड तक कुछ बोल नहीं पाया। उसके सामने वही सपना खड़ा था जिसके लिए उसने 50 बार गिरकर भी खुद को उठाया था। लेकिन अब फर्क ये था, अब सपना सामने था। इन्वेस्टर ने फिर पूछा, तो डील फाइनल करें? कमरा शांत था। टीम आरव को देख रही थी। गुस्सैल लड़का पहली बार बिना कुछ बोले खड़ा था। लड़की की आंखों में उम्मीद थी। तीसरा इंसान सांस रोककर खड़ा था। और आरव के दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी, अगर ये सब संभाल नहीं पाया तो? तुम सोच रहे होगे अब तो जीत सामने है, फिर डर क्यों?
लेकिन असली बात अभी बाकी है। सफलता कभी कभी फेलियर से ज्यादा भारी लगती है। आरव ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त पर। इन्वेस्टर रुका। क्या? आरव ने टीम की तरफ देखा और बोला, यह प्रोजेक्ट सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होगा, यह उन लोगों के लिए होगा जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इन्वेस्टर कुछ सेकंड चुप रहा और फिर मुस्कुराया, एक्सेप्टेड। और उसी पल डील फाइनल हो गई। कमरे में अचानक एक अलग ही एनर्जी आ गई। टीम खुशी से एक दूसरे को देख रही थी, लेकिन आरव शांत था। तुम सोच रहे होगे वो खुश क्यों नहीं है, लेकिन असली बात अभी बाकी है। उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन उसके चेहरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार भी था। अगले कुछ महीने प्रोजेक्ट ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पकड़ ली। छोटे वर्कर्स की इनकम बढ़ने लगी, लोग कनेक्ट होने लगे, सिस्टम वायरल होने लगा और मीडिया तक पहुंच गया। 50 फेलियर्स के बाद बना एक सक्सेस स्टोरी। आरव अब एक नाम बन चुका था, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। एक दिन वही बूढ़ा आदमी फिर से सामने आया, रेलवे स्टेशन के पास। आरव उसे देखकर रुक गया। आप? आदमी मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, ये ट्रेनिंग थी, आरव ने कहा। लेकिन आपने मुझे सब कुछ बदलने पर मजबूर कर दिया, आदमी बोला। नहीं, मैंने तुम्हें बदला नहीं, मैंने तुम्हें याद दिलाया कि तुम कौन हो। आरव चुप हो गया। आदमी ने आखिरी बात कही, अब असली टेस्ट शुरू हुआ है। आरव चौंका। अब? आदमी ने कहा, अब जब तुम्हारे पास सक्सेस है, क्या तुम खुद को खोए बिना उसे संभाल पाओगे? और वो चला गया। आरव वहीं खड़ा रह गया। चारों तरफ भीड़ थी, नाम था, पैसा था, पहचान थी, लेकिन अंदर एक सवाल था, क्या मैं अभी भी वही इंसान हूं जो 50 बार गिरकर भी उठता था? तुम सोच रहे होगे अब कहानी खत्म हो गई, लेकिन नहीं, यहीं पर असली एंडिंग आती है। कुछ महीनों बाद आरव अपनी कंपनी के ऑफिस में बैठा था। बड़ा सेटअप, बड़ी टीम, बड़ा इंपैक्ट, लेकिन वो रोज एक चीज करता था। हर नए एम्प्लॉय से मिलकर बस एक सवाल पूछता, तुम अभी किस स्ट्रगल में हो? और जब भी कोई जवाब देता, वो हल्का सा मुस्कुराता, क्योंकि उसे पता था सक्सेस असल में मंजिल नहीं है, सक्सेस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर एक दिन वो अपनी पुरानी नोटबुक खोलता है जिस पे लिखा था ए फाइल्ड। अब वो उसे देखता है और धीरे से कहता है, ये मेरी कमजोरी नहीं थी, ये मेरी शुरुआत थी। कैमरा उसके चेहरे पर जूम होता है और स्क्रीन फेड हो जाती है, लेकिन आवाज आती है, अगर तुम 50 बार गिरकर भी उठ सकते हो तो 51वीं बार तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए काफी है। कहानी यहीं खत्म होती है। और अब तुमसे एक सवाल है, क्या तुम भी अपनी 51वीं कोशिश करने के लिए तैयार हो?